Good evening, ma'am. Good Hi, evening, ma'am. Good hi evening. everyone. My name is Niharika Bhaktani and I'm your educator for Paper One and Commerce. And we are welcoming today two JRF qualified. I hope आप लोगों ने देखा ही होगा अभी तक, right? Rankers report में, Rankers मंथन में. फिर भी मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मिस्टर आयुष टीम एंड मिस्टर अवनीश, जिन दोनों ने ही JRF क्वालिफाइड किया है. थैंक यू सो मच, Thank you. मैम. आपका इतना जो प्रोत्साहन है, मैं कहूँ आप एक इंस्पायरिंग मॉडल हैं हम सबके लिए, क्योंकि आप और जो भी अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं वो हमारे लिए हमेशा से एक रोल मॉडल रहे हैं कि वो हमें उंगली पकड़कर वो चलना सिखाते हैं सच में इस फील्ड के लिए. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमें इतना इंस्पायर किया और इस काबिल बनाया कि हम लोग JRF क्रैक कर पाए. थैंक यू सो मच आयुष, दैट्स सो ग्रेट. Yeah. Yes, Avnish. नमस्ते मैम. नमस्ते अवनीश. तो आपने लास्ट टाइम ही जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया था, राइट? करेक्ट एंड मैम. आयुष ने भी इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया एंड मेरा भी जेआरएफ क्वालिफाइड है. तो आज के सेशन में हम इस बार ये बात करने आए हैं कि आखिर जेआरएफ से बेसिकली हमें क्या आजादी मिल सकती है और हमें एक्चुअली क्या-क्या चीजों का बेनिफिट हो सकता है. सो आई एम श्योर ये बहुत ही फ्यूचर लर्नर्स के लिए बहुत ही आई ओपनिंग थिंग, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन होगा कि वो किस चीज को टारगेट कर रहे हैं और क्या उनका गोल है, और उसे और उन्हें पढ़ने में थोड़ा कम बोर लगेगा या बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रहेगा उनका. एंड आई एम श्योर उन्हें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस कि यस, जेआरएफ एंड जेआरएफ से हमारी आजादी का क्या कनेक्शन है. करेक्ट मैम. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गांधी जी के एक कोट है आजादी को लेके कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है हम अपने जीवन को अपने तरीके से कैसे जिए. उसके लिए आजादी चाहिए होता है बेसिकली. और जो जेआरएफ का जर्नी है मैम, बेसिकली ये आजादी से इस तरह के से कनेक्टेड है कि जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं जिस फेस में, और हमारे पेरेंट्स को लगने लगता है कि हम कब इंडिपेंडेंट हो जाएं, फाइनेंशियली भी मेंटली भी. देन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो फाइनेंशियली रहता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि आज जो भी एजुकेशन में खास करके कनेक्टेड है एज ऑफ नाउ, तो मेरे को मोस्टली ऐसे 70 टू 80% लोग नज़र आते हैं जो जेआरएफ वगैरह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जिनके लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. और ये जेआरएफ का जर्नी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता. वो सो जनरल पीजी के बाद कहीं भटक जाते हैं या लाइन अप नहीं मिल पाता, उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता. तो अनअकैडमी का एक बेस्ट है कि अभी इसका अवेयरनेस भी बढ़ा है ऑनलाइन एडटेक का, और आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी का सेंस मेनली यही है कि फाइनेंशियली, मेंटली दोनों तरीके से आप हो सकते हो जेआरएफ के साथ. और जेआरएफ का एक जो ब्यूटीफुल अमाउंट है अप्रॉक्सिमेट 25 लैक्स का, सो बहुत बहुत अच्छा अमाउंट है एक. और इसको यूँ मिलता है हमें कि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 37,000 एंड उसके बाद आप एसआरएफ लागू हो जाता है, और एसआरएफ के रूप में हमें 42,000 अप्रॉक्सिमेटली मिलना चालू हो जाता है. तो उससे एक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं हम लोग, और उसके बाद जो भी चाहे वो कर सकते हैं. तो एंड इस टाइप की आज़ादी हमें मिली है. तो मैं भी चाहूँगा कि सभी को मिले. इवन आयुष भी बैठा हुआ है, आयुष को का भी इस बार जेआरएफ हुआ है. तो ऑब्वियसली एक रोल मॉडल तो है ही ये. अवनी, जब भी मैं किसी को ये अमाउंट बताती हूँ ना कि 37,000 एंड 42,000, आपको पता है मुझसे लर्नर्स क्या पूछते हैं? मैम यस क्या मैम. ये पर एनम मिलता है या पर मंथ मिलता है? अरे दोस्तों, ये दैट्स व्हाई पर आई से दैट्स व्हाई आई से कि 25 lakhs का ऑन अप्रॉक्स 25 टू 30 lakhs का अमाउंट हो जाता है. अलग-अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेयर कर रहा होगा. तो हाँ. उसको पर एनम जब करेंगे और पर मंथ पे आएँगे तो यही अमाउंट बैठता है. 37 टू 45,000 के अराउंड रहेगा. और वाह. अभी तो आईआईटी एंड आईआईएम में तो मैम फॉर 60,000 कर दिया पीएम स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग. ये अभी न्यूज़ में भी आया हुआ था कि 60,000 पर मंथ मिलता है. तो इनफ, दिस इज इनफ ना. ग्रेड बी, ग्रेड सी के जो कैटेगरी के जॉब है, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो इतना ही अमाउंट मिलता है. तो हमें भी फील हो रहा होता है कि हाँ, हम भी ग्रेड बी के जॉब तो कर ही रहे हैं. और एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो आप. तो ग्रेड ए जो लेवल 9 की जॉब होती है गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें, तो वो लेवल 9 की जॉब एज ए एसडीएम से अपर ग्रेड है. आज एसडीएम
ग्रेड 7 लेवल 8 का जॉब होता है और हम लोग 9 पे ऑब्वियसली होते हैं। ठीक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वो पावर नहीं दिखता हमें, जो मार्केट में एक रहता है एसडीएम टाइप, वो लोग रील बनाते रहते हैं, हम लोग रील शूट नहीं कर पाते बेसिकली। बट ठीक है, रुतबा उतना ही है और उससे अपर लेवल पे ही जॉब कर रहे हैं और गेस्ट एज़ अ गेस्टेड ऑफिसर ही अपॉर्च्युनिटी मिलती है हमें। हम थोड़ा आराम से रहने में बिज़ी रहते हैं, तो हम क्या यू नो जैसे हम बहुत कूल रहते हैं, हम लोग पैसे पाके भी कूल रहते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि इतना अमाउंट मिल भी रहा होगा। इनफैक्ट मेरे भी कई दोस्त पूछते हैं कि इतना अमाउंट मिल रहा होगा? मैंने कहा मिलता तो नहीं है, सुना हूँ मैं भी। एंड अवनीश हमने एक बात तो कवर करी नहीं, एचआरए कहीं करेक्ट, बड़ी-बड़ी वो वही एडिशनल है, वो सब चीज़ें बताते नहीं ना अपन। हाँ, और एक कंटिंजेंट अमाउंट भी मिलता है अलग से मिलता है मैम, 20,000 वो हाँ, वो अलग से। 20,000 सम कंडीशन में मिलता है बट या कंटिंजेंट अमाउंट रहता है किसी-किसी कंडीशन में एंड अगर आईआईटी आईएम फॉरेन लाइक कभी-कभी फॉरेन ट्रिप्स पे भी लेके करेक्ट, जाते हैं करेक्ट। फॉर दैट आर्टिकल एंड रीडिंग मैम एंड ऑन एप्रॉक्स वैसे तो देखेंगे तो इन हैंड में कई कई जगह अमाउंट वो 60 से 70 हज़ार रुपए मिल रहा है। एग्ज़ैक्टली हाँ, यस हाँ, तो माय दैट्स व्हाई वो लर्नर आर 37 तो बेसिक आल्सो अमाउंट ही बता रहा हूँ। इनफैक्ट वो उसका मिलेगा एचआरए अमाउंट भी मिलता है, सिटी टू सिटी वेयर करेगा उसका भी। तो इसकी हाँ। वजह से बाकी अमाउंट तो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आज़ादी तो मिली है। डेफिनिटली एजुकेशन के बाद आज़ादी मिलती है और उसमें अनअकैडमी और आप लोगों का बहुत बहुत योगदान है। थैंक यू सो मच। बस मुझे लगता है कि हमारा तो जस्ट एक थोड़ा-सा हेल्प ही है और बाकी कि आपको मटेरियल कैसे सिस्टमैटिकली दे सकें एंड ऑल दैट। बाकी सब आप लोगों की सिंसियरिटी है कि आप लोग का जेआरएफ आया, राइट? करेक्ट। हाँ, और आपने इतना ज़्यादा आप आगे भी बढ़े एंड आई हैव हर्ड आपका जेआरएफ तो बहुत पहले आ गया था। तो करेक्ट, आप उसके आगे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो करेक्ट, आप और भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर करें। शायद आप ज़्यादा आज़ादी की बात कर रहे हैं, राइट? करेक्ट ज़्यादा मैम। आज़ादी के लिए सोच रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट मैम। मैं अभी भी कंटिन्यू हूँ। बेसिकली मेरा जेआरएफ और नेट जब भी हुआ था, उस टाइम पे भी मैं वर्किंग ही हूँ। हुँ, तो मैं वर्क आउट करने के बाद ऑफ़िस से निकलने के बाद ही स्टडी करता हूँ। तो मैं बेसिकली ओवरनाइट ही स्टडी कर रहा हूँ। तो ढाई 3 ऐसे ऑन एप्रॉक्स डेली ही सोता हूँ। अभी भी क्या हुआ है कि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली मैं। अच्छा स्टेट तो के करेक्ट मैम। तो उसके लिए भी मेरा यही रहता है कि ढाई से 3 का शेड्यूल रहता है और डेफ़िनेटली आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं वो एग्ज़ाम भी क्लियर करूँगा। अभी होप सो थैंक उसका रिज़ल्ट यू। अभी आया नहीं है। देखते हैं लेट्स सी कि कैसा रहता है, क्या रहता है मैम। अच्छा, आएगा अच्छा। एंड सीरियसली डेफ़िनेटली और आज़ादी मिलेगी, उधर से भी आज़ादी मिलेगी। मैंने आपको फेस टू फेस भी ऑल द बेस्ट विश किया थैंक यू था, मैम। अभी भी मैं आपको लाइव ऑल द बेस्ट विश कर रही हूँ। आपका बहुत ही अच्छा आपको बहुत ही ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। डेफ़िनेटली मैम। बहुत आयुष मुश्किल से ये आज़ादी मिली है। जी मैम। आयुष आप बिल्कुल आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा आई सकती वाज़ हैं। लिटरली वेटिंग कि मैं ये मतलब अपनी बात एक आप सभी के सामने रखना चाहूँगा करके कि उस दिन भी मतलब लाइक समिट में जब हम मिले थे, तो हुँ, मैंने एक क्विट के साथ चालू किया था कि मंज़िलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। वाह, वाह! मंज़िलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये जो हौसला जेआरएफ मिलने के बाद हमसे जो ये सेशन जो हमारा लाइक कन्वर्सेशन है, अगर बाद में जो स्टूडेंट्स देखेंगे, तो हुँ, उनको लिटरली बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं सपने इसलिए मैंने पहले चालू किया, क्योंकि ये जो फ्रीडम की जर्नी है, ये सपने से कनेक्ट होती है। क्योंकि जब तक हुँ, आप उस सपने को नहीं पाएँगे, क्योंकि जब आप जेआरएफ प्राप्त मतलब लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अब जेआरएफ लेंगे, जैसे मैं हूँ, अभी जेआरएफ लूँगा, तो उसके बाद अगर जैसे क्योंकि मैं मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हुँ, और हाँ, मिडिल क्लास फैमिली का एक क्योंकि 90% जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली मैंने जो देखा है वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और क्योंकि ये होता है जब तक जेब पे अपनी जो गरम जेब होती है जेब पे जब तक दबाव होता है ना प्रेशर जिम्मेदारियों की यस, वो जो सारी चीज़ें होती हैं तो वो जो पढ़ाई में ओपननेस आती है जो आज़ादी हमें उस चीज़ के लिए नहीं मिल पाती क्योंकि जब तक मैं फ्रीडम नहीं ले पाऊंगा उस चीज़ से मेरे पास अगर पैसे हैं मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है और मतलब जैसा अभी अविनाश भाई ने बोला कि अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो 55,000 पर मंथ बोलता 38 ही है क्योंकि 10,000 हाँ, जब आप टीयर 1 सिटी में हैं एचआरए मिलेगा मुझे तो अभी 11,400 एचआरए मिलेगा ठीक है मैं दिल्ली हुँ, में ही अभी पीएचडी रिसर्च चालू करूंगा ठीक है अब 11,400 वो जोड़े जाएं 38,000 वो जोड़े जाएं उसके साथ कंटीजेंसी जोड़ी जाए और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी बाकी चीज़ें होती हैं वो जोड़ी जाए
तो वो अमाउंट अच्छा खासा हो जाता है और उसमें हमारी जितनी भी तैयारी है, हम एक तरीके से फैमिली से फ्री होते हैं। हमको कोई नहीं कहता कि बेटा तुम 25-26 साल के हो गए, कमा क्या रहे हो? हुँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब नहीं बोलते हैं। अब नहीं वो बोलेंगे। मेंटल लोड से आज़ादी मिल गई, राइट? करेक्ट, हाँ। मैं ऑब्वियसली और जो हैप्पीनेस फैमिली को मिलती है वो एक्सट्रीम लेवल की होती है, क्योंकि उनको पता है कि कल के दिन, क्योंकि ये जिस रास्ते पे ये जा रहा है आगे, वो कुछ ऐसा करेगा जो सोसाइटी में हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। तो सो सिर्फ जेआरएफ मिलना एक तरीके से एकेडमिक प्राप्ति उपलब्धि नहीं बोलूंगा मैं। जेआरएफ मिलना एक तरीके से सिर्फ फाइनेंशियली भी नहीं बोलूंगा, एक रेपुटेशन है आपकी जो आप आगे जाके सोसाइटी में आपको एक बड़ा ओहदा देने वाली है, एक एक तरीके से सारे ड्रीम्स पूरे करेगी। तो यस, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि लाइक आई गॉट जेआरएफ और नाउ अब मैं कुछ रिसर्च के लिए फ्री हूँ बिल्कुल, और फ्री माइंड से लिखना चाहूँगा, फ्री माइंड से रिसर्च करूँगा, फ्री माइंड से खोजूँगा चीज़ें। तो बहुत हैप्पी है। बहुत ही अच्छा, नहीं, बहुत हम ही लोग तो चाहते हैं मैम कि सभी को मिले ऐसी आज़ादी। सच में। कि मतलब बेसिकली आप जो शुरू में मेहनत करते थे ना, ओवरनाइट मेहनत करना, और आप लोगों की जो कंटिन्यूअसली मैराथन चल रही है, और कई बार क्या प्रॉब्लम रहता है कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का भी प्रॉब्लम रहता था क्लास में, कि कई बच्चे आके लिखते थे कि हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, कैसे करूँ? तो मेरे को ऐसा कॉमर्स सब्जेक्ट में तो नहीं फ़ील हुआ कि उसे हिंदी, इंग्लिश से कोई मैटर रहता है। नहीं, इनफैक्ट इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स ही रहेगा, लीगल तो लीगल ही रहेगा, उसमें क्या कर लूँगा मैं हिंदी मीडियम पढ़ के? यदि यदि गलती से कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी करने के लिए बोल दे, तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एग्ज़ैक्टली बेसिकली हाँ, प्रॉब्लम कई लोग ना जानबूझ के इश्यू बना लेते हैं कि हमें मतलब जिसे करना है वो कर जाते हैं। हाँ, अविनाश ये भाई, बात भी है। स्पैमर्स की मैम कहीं पे कमी नहीं है, क्योंकि हमारे वो हर जगह अनअकैडमी रहते से, 2-4 हाँ, अनअकैडमी में जो भी एडुकेटर्स हैं, चाहे मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने रजिस्टर की क्लास में देखा है, अब हुँ, स्टूडेंट्स आके, क्योंकि मैम पेपर 2 का तो चलो वो कर लेंगे, पेपर 1 में क्या होता है कि अगर वो आके बोल रहे हैं आप हिंदी में पढ़ाइए, ऑब्वियस सी बात है हुँ, सर, क्लास यूट्यूब पे अगर ले रहे हैं तो वो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, पर वो जो वर्डिंग है, वो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, यस, तो हाँ, मैं बीच-बीच में यस भी बोल रहा हूँ, मैं बीच-बीच में मैम भी बोल रहा हूँ, तो अब मैं मैम को हिंदी में क्या बोलूँ? मैडम जी बोलूँ? तो वो बच्चों को समझना चाहिए, अब आप वो एज के नहीं रहे हैं, आप डेवलप हो चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं, 22, 23, 24 साल के हो चुके हैं, 25 साल के हो चुके हैं, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, कि वो दूसरी मीडियम तो सबसे वही बड़ी है। प्रॉब्लम है ना मैम कि यदि आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ोगे, तो हाँ, हिंदी इंग्लिश जब आपके क्लास में पढ़ाने के लिए जाओगे, ऐसा तो नहीं कि ये डिग्री लेके सब कुछ हो गया। जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो, जब हम लोग लेक्चर लेते हैं, तो हुँ, उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे आके हिंदी मीडियम के भी मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलूँगा कि मुझे हिंदी मीडियम वाले नहीं चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं मुझे चाहिए। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली डेफ़िनेटली अपने आप को प्रिपेयर करना है हमें उस तरीके से कि हिंदी इंग्लिश कोई मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं बैरियर बनाए, नहीं है। किसी को इश्यू ना बनाए, और अच्छे तरीके से तैयारी करें, और जो मेहनत जिस टाइम वो पे हम लोग कर रहे थे, जिस फेज़ में थे, इवन काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा, और आप लोग आपका तो डीआई मैथ वगैरह अभी रजत सर आए इंट्रोड्यूस हुए, तो उसके बाद रजत सर के भी क्लास देखे मैंने कुछ, लेकिन मैं आपके तो पेपर 1 की भी तैयारी आपसे ही किया था शुरू में। यस, तो उस यस, टाइम पे यस। डीआई, लॉजिकल रीज़निंग, ये क्लॉक वगैरह का जो क्वेश्चन आता था, तो ऐसा लगने लगा था कि यार कुछ भी पूछेगा बना लेंगे। तो मैथ यस, में क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, मतलब आज़ादी मैथ मिलेगी, तो मैथ्स मेहनत है। कंटीन्यूअसली रखो, कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगा एट द एंड ऑफ द। और कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिले मैम, जो बोलते थे कि 12 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, फुल टाइम पढ़ रहा होता है। तो 12 घंटे, 10 घंटे से मेरे को नहीं लगता, मेरे लिए तो 8 घंटे भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं मैम। बेसिकली हुँ, मेरे पास एक टाइमर है, और टाइमर लगा के मैं पढ़ता हूँ। तो मैं जैसे फ़ोन, अब बीच में क्लास में किसी का फ़ोन आया, तो मैं टाइमर को बंद कर देता हूँ। पानी हुँ, पिया तो टाइमर बंद रहेगा मेरा, तो मेरा 8 घंटे पूरे करने ही मुश्किल हो जाते हैं मैम, 8 घंटे इनफ, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इवन मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर हुँ, जेआरएफ। जेआरएफ के लिए आप 4-5 घंटे टाइमर लगा के पढ़ते हो। अब सुबह से शाम तक मोबाइल भी आ रहा है, फ़ोन भी, रील भी उड़ा रहे हो, और वो हवाबाज़ी भी कर टाइमर रहे भी हो, तो चल वो अलग चीज़ है मैम। रहा है। बट वो 4-5 घंटे में जेआरएफ मिल सकता है, और आप कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, और आप लोगों को भी मैं तो चाहता हूँ कि और भी छात्र आएँ, और अनअकैडमी ने बेस्ट अपॉर्च्युनिटी दिया हुआ है, तो इसको ग्रैब करें। तो देखिए मुझे तो लगता है कि हाँ, जैसे कि आप दोनों ने बताया कि हाँ, एक्सक्यूज़ेज़ देने वाले तो एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं, बट करने वाले आप लोगों के जैसे कर जाते हैं, राइट? करेक्ट, तो और जैसे आपने टाइमर की बात करी, व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट, इन फैक्ट अभी मैं एज़ एन एजुकेटर भी मैं अपने लर्नर्स को भी यही बताती हूँ कि मैं खुद जब अपने लेसन्स का प्रिपरेशन करती हूँ, मैं टाइमर लगा के ही करती हूँ। करेक्ट। कि यस, क्योंकि बहुत सारे टास्क इन हैंड्स होते हैं, तो यस, मुझे फुल फोकस से एक टॉपिक कैसे करना है, सेकंड सब्जेक्ट कैसे करना है, दोनों पेपर 1, पेपर 2, हाउ हाउ आई हैव टू डील विद सो मेनी थिंग्स एंड ऑल।
तो टाइमर इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड कंसिस्टेंसी इज वन मोर थिंग जो आपको ये दिलाएगा आजादी, राइट? नाउ आफ्टर दिस आजादी, आफ्टर दिस थिंग कि लाइक आपने बोला कि यस आप आयुष ने बोला कि आप पीएचडी कर रहे हैं, अवनीश ने बोला कि आप भी ये टेक्नीशियंस के लिए जा रहा हूँ मैं। पीसीएस वाले एग्जाम्स दे रहे हैं। और भी कुछ चीजें होती हैं जैसे आप जैसे बेसिकली इट्स अबाउट freeing us from the mental load, financial load and all that. और भी हम चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी और डूइंग अ पीएचडी, बट और भी रास्ते होते हैं जैसे क्या आप लोग को ऑप्शंस पता है या मैं भी आपको आपके सामने हम भी ऑप्शंस? जेआरएफ है, हमें भी कुछ पता है मैम, जैसे कंटेंट डेवलपर और पीएसयू के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें भी। तो यस, जैसे जो भी महारत्न, नवरत्न कंपनी है, वो लोग हाँ, भी ना रिक्रूटमेंट रखते हैं, अपने आर-एन-डी की टीम रखते हैं और इवन जो प्राइवेट सेक्टर भी है, जो अपर लेवल के प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, ये लोग क्या करते हैं कि आर-एन-डी में काफ़ी सारी टीम हायर करते हैं, जिसके लिए नेट और जेआरएफ एलिजिबल होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए भी अपॉर्च्युनिटी है, मतलब अपॉर्च्युनिटी की कमी नहीं है, उसको ग्रैब करने वालों की कमी है। यदि आपने माइंडसेट रख लिया है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, देन आपको लगेगा कि कई जगह प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे उसमें आरपीएससी में नहीं हो रहा है, एचपीएससी में नहीं हो रहा है, एमपीपीसीएस में नहीं हो रहा है। बट आप उससे आगे निकलोगे तो बहुत बड़ी दुनिया है और मेरा मानना है बहुत चीज़ है। एंड मुझसे अवनीश ये लर्नर्स पूछते हैं कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे किया जाए? तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, यस, 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 मै मैम ग्रैब करने के 100 तरीके हैं। यदि आप फेसबुक पे फ्रेंड ढूँढ सकते हो, इंस्टा पे फ्रेंड बना सकते हो, रील उड़ा सकते हो, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है, सब कुछ ही मिल सकता है, आपको ढूँढना ही पड़ेगा। कई सारे मतलब यहाँ पे नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन कई सारे पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट के आपको वेबसाइट विज़िट करना चाहिए कि वहाँ पे क्या करियर ऑप्शन होता है, हर वेबसाइट के अलग-अलग करियर ऑप्शन आता है। इवन जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, महारत्ना, नवरत्ना, आईआरसीटीसी, इवन इन सब के उस पे जाके करियर सेक्शन में बहुत कुछ मिलता है मैम। वहाँ से आपको एग्जैक्टली। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, टेलीग्राम है, बहुत सारे सोर्स हैं मैम। आजकल तो कुछ भी नहीं छुपता। एग्जैक्टली स्टार्टिंग आपने फ्रॉम टैरिफ गूगल, बढ़ाई, आज सबको पता है। तो इट मीन्स कि यदि कहीं अपॉर्च्युनिटी आएगी, हमें भी मिलेगा। एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल, स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्यूब, करेक्ट फ्रॉम मैम। टेलीग्राम, और टेलीग्राम, एक चीज बस एक लिंक्डइन, बार सो मेनी ढूंढना, वेबसाइट्स रनिंग। हाँ, एक मैम बार हम ढूंढना चाहें तो कहीं। आप दोनों की बातों को एक लाइन से कंक्लूड करूंगा कि यस, उम्र भर उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, तो खुदा मैं क्या जोर से जीता और क्या चैन से मरता। तो लोग जो करेक्ट, हैं वो डर के कारण से अपने जो स्कोप्स हैं उनको कम कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लिमिटेड लेते कर हैं। रखे हैं वो। या तो अगर वो ओपन माइंड से स्टडी भी करेंगे और स्टडी करने के बाद में अपने जो साइड्स है, अपनी इनसाइड स्किल्स है, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपनी स्किल्स के बेसिक पे आता है। जैसे मैं अपनी बात करूं मैम, मैं लाइक सिर्फ एकेडमिक में अच्छा नहीं हूँ, एकेडमिक में तो चलो ठीक है, जेआरएफ हो गया, अच्छा ही हूँ, बट उसके साथ साथ में अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो मैं एक आप कंटेंट होस्टिंग में बहुत अच्छे हैं, या ये होस्टिंग ज़्यादा में मैं बहुत अच्छा पता हूँ, साथ है। साथ में कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा हूँ। अगर ये मुझसे कोई बोले कि आपको लाइक रिप्रेजेंटेटर बनना है किसी एमएलए का, मतलब बंटी एशन कॉर्पोरेशन का या किसी भी कंपनीज का, तो मैं वो इजीली कर सकता हूँ। इवन दो सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं, ये एक स्किल डेवलपमेंट है। आप अगर अपने सब्जेक्ट में जेआरएफ के लिए ट्राई करते हैं, अगर मैं कहता हूँ सिर्फ नेट के लिए भी ट्राई करते हैं, तो ये आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हो। क्योंकि मैम कमाने के लिए अगर कोई करता है तो दो रोटी कमाने के लिए मजदूर भी, आप मजदूरी भी कर सकते हैं। करेक्ट, वेरी यस। करेक्ट, हाँ, लेकिन हाँ, अगर बट सच में आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करना है, आपको एज ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है कुछ नया सीखना। और जैसे कि लाइक मैं अभी रिसर्च में आया था उस दिन, तो मैंने अपनी स्पीच में भी ये चीज़ बोली थी कि मैं जब वाइस चांसलर सर के साथ बैठा था, तो उन्होंने पहले दिन पहली बार जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रिसर्च की परिभाषा क्या है या रिसर्चर की डेफिनेशन क्या है। तो फिर उसका आंसर उन्होंने सामने से दिया कि जो नई नई चीजें, नई नई स्किल्स को अपनाए और वो स्किल से कुछ सॉल्यूशन निकाल के दे जो कि सोसाइटी में हेल्पफुल हो। वेरी नाइस, यस। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप स्किल डेवलप कर लीजिए, अपनी नॉलेज डेवलप कर लीजिए, फिर आप हर किसी फील्ड में जा सकते हैं। ये हमारा थॉट डेफिनिटली। प्रोसेस रहना चाहिए कि हमें एक्चुअली ये सारी चीजें अचीव करनी है। अपने आप को ओपन रखें। अदरवाइज अदरवाइज अगर हम यही सोचते रहेंगे कि अरे ये कैसे लर्न होगा, ओहो अभी तो मुझे नींद आ रही है, ओ ये कैसे रटा जाए, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया पर एग्जाम में तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो उस चीज से तो कहीं सक्सेस
बहुत दूर नहीं दूर मिलेगा, में। एक्सक्यूज़ बनाने कहीं से नहीं तो और मिलेगा। दूर हो जाओगे आप। एक्सक्यूज़ हुँ, जितना मर्ज़ी बना लो, उतना ही हुँ, अटेम्प्ट लगता रहेगा आपका। आप जी, एक्सक्यूज़ जिस रोज़ भूल जाओगे ना, डेफ़िनेटली वो जेआरएफ बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम बिल्कुल, लगेगा आपको कि हो जाता है, 100%। हो जाता 100% हो क्योंकि जाएगा। मैम ऐसा होता है कि जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको शायद बहुत फ़नी भी लगेगी और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी बहुत फ़नी लगेगी कि आई वुड मोटिवेशन लव कैसे टू लेके लिसन। जाए। या सो मैंने क्या किया, मुझे किसी ने ऐसा मतलब लाइक काफ़ी टाइम से मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ें, तो मैंने ऐसा सुना था कि आप जो भी आपका ड्रीम है, अगर आप उसको अपनी आँखों के सामने रखेंगे, हुँ, तो एट द एंड ऑफ द डे आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाएँगे, पा जाएँगे। तो मैंने क्या हुँ, किया, पहले तो मैंने लाइक पोस्टर्स 3-4 पोस्टर बनवा लिए थे अपने स्टडी रूम में। एक करेक्ट। आगे, एक स लेफ्ट में, एक राइट में। तो मैंने वो हुँ, पोस्टर पे लिखवा लिया था कि लाइक आई विल अचीव नेट एंड जेआरएफ, ठीक है? हुँ, तो लास्ट टाइम मेरा नेट हो गया, फिर जेआरएफ के लिए मैंने ट्राई किया। अब मैम लास्ट टाइम जेआरएफ के लिए सिर्फ़ 2 क्वेश्चन से रह गया था। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? समझ ही नहीं आ रहा था। फिर यही चीज़ मैंने रजत सर की, एक सर ने सेशन डाला था कि लाइक 32 लैक्स रुपीज़, ठीक है? हुँ, जेआरएफ से 32 लाख रुपीज़ आपको हुँ, मिलेंगे ही करके। हुँ, मैंने वो हुँ, वीडियो देखा एंड हाँ, दैट वाज़ सो इंस्पायरिंग कि मैंने वो जेआरएफ के साइड में 4 जगह वहाँ पे 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख ऐसे लगा लिया। करेक्ट, मैंने भी अब देखा था वो पोस्ट। पैसा ही पैसा। कह रहे हैं या तो पैसा-पैसा करके रजत अब सर का जब था। वो मोटिवेशन मुझे दिखे कि हाँ यार, ये 30 लाख है, इसको नहीं जाने देना है, तो वो जेआरएफ वाली जो मोटिवेशन थी उससे थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गई वो। करेक्ट, एंड वो वाह! लिटरली मैनिफेस्टेशन सारे स्टार्ट जो हो गई थी। बिल्कुल सारे जो बहाने थे कि नहीं पढ़ना है, आलस आ रहा है, फ़ोन चलाना है, फ़ोन पे बात हुँ, करना है, टीवी देखना है, वो सब चली गई। फिर तो अपने आप आयुष सुबह, हाँ, यस मैम। हाँ, नहीं, 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 हाँ, बताइए, बताइए। तो हाँ, अपने आप सुबह 6 बजे नींद खुल जाती थी, रात में 10 बजे, 11 बजे भी लगता था कि और पढ़ लेते हैं। थोड़ा-सा हाँ, ऐसा लगता था कि अभी ये टॉपिक भी कवर करना है। हुँ, फिर ये लगता था कि अभी सर की क्लासेस बची हुई हैं। तो वो हुँ, बहाने चले गए अपने आप। हुँ। बहाने सारे चले गए थे। और आयुष एक क्वेश्चन है, आपने कितनी बार ऐसा किया होगा कि ओह! ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ओह! 30 लाख हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर क्लास के चालू होने के पहले वो 30 लाख दिखता था मुझे। तो एक तरीके से ये था कि मोटिवेशन है कि लिटरली, क्योंकि सपने जो हैं वो आपको आपको किस लेवल पे जाना है, उस लेवल हुँ, के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे। और क्योंकि मैम सच एक चीज़ ज़रूर है कि इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं वो उससे काम करवाती हैं। अब करेक्ट, आपकी क्या ज़रूरत है? देखिए, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर पे अभी भी एसी लगा हुआ है, मेरे पापा ने मुझे अच्छा खासा फ़ोन दिया हुआ है। मेरे पास कोई वैसी नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए है, लेकिन बात इतनी सी थी कि आपको मुझे खुद लाइफ का में चाहिए। तो हाँ, अगर येस, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनको सच में खुद का कुछ बेस बनाना है और करना है, तो मैं सच बोलूँगा मैम, मैं सच बता रहा हूँ, आपने भी मुझे पैसे नहीं दिए, रजत सर ने भी नहीं दिए थे, मैं तारीफ़ ऐसे ही करता हूँ। अनअकैडमी का जो लिटरली प्लेटफ़ॉर्म है, वो हर लेवल पे, हर अगर मुझे एक भी डाउट होता था, तो मैं अपने एजुकेटर से कनेक्ट करता था, वो मुझे क्लियर करते थे डाउट्स। और सारी चीज़ें प्रॉपर, क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आप वो हुँ, टेरेस तक पहुँच पाएँगे। अगर आप चाहेंगे हुँ, कि मैं डायरेक्ट एक मंजिल क्रॉस करके ऊपर चला जाऊँ, तो उल्टे मुँह गिरते हैं। तो अगर कोई हुँ, गाइड करने वाला नहीं हो, बताने वाला नहीं हो, उँगली पकड़ने वाला नहीं हो, तो आप वो मंजिल तक जा ही नहीं सकते। तो हुँ, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर अनअकैडमी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपको वो एक स्टेप अहेड लेके जाएँगे, वो भी ईज़िली। अगर ईज़ी आपको जाना है तो। और रही बात है कि आप तूफ़ान से अगर खेलने वाले हैं, और वो डायलॉग है कि डर के आगे जीत है, और वो जो मेहनत करने वाले होते हैं, आप समझेंगे संघर्ष से हो जाएगा, तो नहीं होगा। वो आपको चाहिए पड़ेगी, एक हेल्प चाहिए पड़ती है साथ में। एक्चुअली हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए रहता है। यस, ऑफ ऐसा कोर्स, तो ऑफ नहीं है कोर्स। कि हम बस बुक्स ही बुक्स पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मैम, पढ़ते रहें, मैं ऐसा नहीं सच होगा बता ना। रहा हूँ, मैंने हाँ, 5 या 6 बुक्स पेपर 1 की कवर की, पेपर 2 की तो न जाने कितनी बुक्स पढ़ी है। पर आई वो एग्री। लिटरली नहीं होता है, जब तक आपका सच में कोई स्मार्ट वर्क आपको प्लान बना के नहीं प्रॉपर देगा, मेंटर, प्रॉपर यस। नोट्स बना के नहीं देगा। क्योंकि मैम हुँ, ये रहता है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ऑलरेडी, जिनके पास 2-2 3-3 बुक उन्होंने नोट्स की बना के रख ली। हुँ, बट हुँ, मुझे वो मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे अनअकैडमी पे ऑलरेडी नोट्स मिले हैं। मुझे अगर कुछ भी यस। देखना है, तो मैं फ़ोन पे स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। तो एंड एंड आयुष, आपने एक चीज़ बोली थी कि जैसे अभी-अभी आपने एक चीज़ बोली कि यस, आपके पास जैसे घर है, एसी है, तो आपको वो चीज़ यू नो और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको स्टिल डेफिनिटली यू वांट इट। यही चीज़ मैं अपने लर्नर्स को एज़ अ वुमन, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन के लिए भी मैं बोलती हूँ कि यस, ओके,
I guess you'll get married, you'll eventually get everything. But why do you want that financial freedom? क्योंकि ताकि आप अपने आप को कुछ गिफ्ट कर सको, आप अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट कर सको, आप अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट कर सको, फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट कर सको, या फिर ट्रिप्स प्लान कर सको, और आपको किसी से हर बार कुछ ना हुँ, कुछ 1000 2000 इस बार 5000 दे देना, उस चीज के लिए डिपेंडेंसी नहीं रहे. So करेक्ट, that is azadi for me personally, from the beginning. That is for me. So I मैम feel if I लिटरली या can do whole shopping, if I can do everything I want, I can buy, like this month only. I shared with my students. Yes, I've bought a laptop worth more than 1 lakh plus. Okay, that is azadi for me. So करेक्ट मैम, फाइनेंशियल आज़ादी। yes, financial azadi. एंड सबसे बड़ी चीज़ है मैम कि एक आपको स्टैंड मिला है सोसाइटी के सामने कि आप कुछ हैं, तो ये फाइनेंशियल के साथ में एक रेपुटेशन की भी बात है, आपके हाँ, बहुत फ्यूचर की भी रिस्पेक्ट बात मिलता है है मैम कि आप लिटरली। इसके बाद Exactly. जो आपके नेगेटिविटी रहते हैं, जो आपके कुछ रहते हैं लोग जो हमेशा बोलते रहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही रहेगा। वो अलग से माइंडसेट चेंज हो जाता है लोगों का आफ्टर रिजल्ट। वो मैंने फ़ील किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि नहीं लिटरली लोग मतलब इसके बाद रिजल्ट के बाद ना उसके सोचने का नज़रिया बदल जाता है कि नहीं-नहीं ये भी कुछ कर सकता है। और अभी तो कुछ और भी करोगे ना, कुछ और प्लान कर रहे हो तो उसके पास ऐसा मतलब रहता है कि ये तो कर लेगा। ये Exactly. एक चेंज दिखता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो ही, उसके Hmm. साथ-साथ मल्टीपल चीज़ें मिल रही है, फाइनेंशियली भी मिल And रही you're है, आपको sharing मोटिवेशन। knowledge, you're sharing so much of knowledge, and plus हमने जो अचीव किया, ये JRF जो हम तीनों ने आज अचीव किया है, that means we are having the ultimate knowledge of our subjects, डेफिनिटली our मैम, paper one and our उससे डिनाई paper नहीं two. कर सकते, उससे डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग कितना भी बोल लें कि नहीं यार बहुत ईज़ी तरीके से हो जाता है करके, नहीं, ये तो है ही ना क्योंकि दिन आज रात. 10 लाख लोग अराउंड बैठते हैं इस एग्ज़ाम में। Hmm. और रिजल्ट 5 टू 6% का रहता है और जेआरएफ का तो 1% ही है, 1% भी नहीं बैठ पा रहा है अभी 0.7 तो। अभी 0.7 नहीं, Yes. इस बार का 17 रहा है, लास्ट टाइम तो 0.8 भी नहीं बैठ पा रहा था आयुष, मतलब जेआरएफ की परसेंटेज देखोगे तो आप। And at my time it was 0.5. करेक्ट मैम। दैट्स तो जब हम लोग 99 के बाद स्कोर करते हैं कि 99.69 परसेंटाइल, 99.21 परसेंटाइल, उसके बाद भी जेआरएफ नहीं मिल रहा है, तो लिटरली डेप्थ तो है ही नॉलेज में। जेआरएफ Correct. करने के लिए आपको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि Correct. हवा में हो जाएगा रिजल्ट, तो इस भ्रम में ना रहे, एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंस और आप किसी भी मतलब वो ले सकते हो, जैसे अनअकैडमी के कई एजुकेटर्स के क्लासेस चल रहा है ऑलरेडी अभी। बैच चल रहा है। मैम Hmm. का भी ऑलरेडी बैच मैंने देखा था एक पोस्टर जिसमें लॉन्चिंग है कुछ करके। तो आप लोग उधर से मेंटरशिप टाइप ले सकते हो आप, कि मतलब ठीक है कि आप कितना भी पढ़ने में तेज़ हो रहे होंगे, आप लोग गोल्ड मेडलिस्ट अपने-अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, यहाँ जेआरएफ यूजीसी नेट वाले नहीं देखते कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो या नहीं। आपको अलग से करना ही रहेगा इनफैक्ट तैयारी। एक छोटी-सी बात ये रही मैम आपको बताऊँ Yes. मैं ना इंडिपेंडेंस डे को बहुत मानता हूँ, क्योंकि Hmm. इंडिपेंडेंस डे के दिन मुझे 2 इंडिपेंडेंस मिली। एक तो मेरा बर्थडे भी इंडिपेंडेंस डे का है, Oh wow. साथ-साथ में गुड, या गुड। तो Hmm. अभी जैसे अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे है, तो लास्ट इंडिपेंडेंस डे पर मैंने खुद को एक रेज़ोल्यूशन में बाँधा था कि मैं अपने आप को क्या गिफ्ट दूँ? सभी तो मुझे अगर गिफ्ट Hmm. दे रहे हैं, पर मैं अपने आप को क्या दूँ? तो उस टाइम Hmm. मैंने सोचा कि लाइक आई हैव मतलब लाइक आई हैव 5000 रुपीज़ और मैं 5000 का क्या कर सकता हूँ? तो मैंने अपने आप को अनअकैडमी का बैच गिफ्ट किया था मैम। और उसके बाद इस बार मैंने अपने आप को जेआरएफ गिफ्ट किया है। तो वो मुझे Nice. एक डिफरेंस बहुत समझ आया कि लास्ट टाइम मैंने अपने आप को अनअकैडमी का बैच गिफ्ट किया, क्यों? क्योंकि मैं इस बार अपने आप को जेआरएफ गिफ्ट कर पाऊँ और जो कि मैंने वो कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का डे है और सच बोलूँगा कि आई एम लिटरली हैप्पी दिस टाइम दैट आई क्वालिफाइड जेआरएफ और अपकमिंग जो है, वो मैं सिर्फ़ आपको जेआरएफ के लिए यहाँ पे मिलूँगा नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर आपको मुझसे मिलना है तो मैं किसी न किसी वाइस चांसलर की पोस्ट पे ज़रूर आपको मिलूँगा। टाइम लगेगा 4-5 साल बाद, 6 बेस्ट ऑफ साल लक, बाद, लेकिन बेस्ट ऑफ ज़रूर लक मैं इन ये फ्यूचर। आपको यहीं मिलूँगा। And I नहीं-नहीं, know बहुत you can do it. बहुत You अच्छा है can और really do it. Yes. भी And मैम जेआरएफ के लिए हेल्प करें लोगों को। आयुष हमारा भी रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम्हारे नियर बाय जो भी लोग मिले एटलीस्ट उसको मेंटरशिप दो, उसे प्रॉपर गाइडेंस दो और बताओ कि ये लोग मतलब इतने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है तो पढ़ के भी कर सकते हो, पढ़ लो। अच्छा, जो लेकिन लोग आयुष से इंस्पायर्ड हुए हैं ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज हैप्पी बर्थडे आयुष तो कमेंट सेक्शन में लिखना बनता डेफिनिटली है, कर तो सकते हैं, कर रिकॉर्डेड सकते हैं, देखने के एडवांस में ही लिए. कर सकते हैं।
है ना? एंड इंडिपेंडेंस बिल्कुल, डे के दिन डेफिनेटली प्लीज लिखिए जो भी आयुष, इनफैक्ट अवनीश से जो भी इंस्पायर हुए, इतना ज्यादा नॉलेज है and अभी भी और ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। एंड आई एम टीचिंग फॉर पेपर वन एंड कॉमर्स, बोथ द सब्जेक्ट्स। So even I produce so many results from the time I have qualified JRF. उसके बाद लर्नर्स के कितने सारे JRF, कितने सारे लर्नर्स के JRF, कितने सारे लर्नर्स के नेट एंड PhD। अब तो PhD का भी नेक्स्ट कैटेगरी क्रिएट हो गया है। सो वो तो और ज्यादा लर्नर्स एवरी सिंगल टाइम आते ही हैं एंड क्लियर करते हैं। सो हाँ, तो द थिंग इज कि राइट नाउ आई फील, मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करके। थैंक यू एंड मैम। आई रियली वांट टू थैंक अनअकैडमी की मुझे इतना अच्छा मौका मिला। एक एक JRF की हैप्पी टॉक्स हो गई एंड अ वेरी पॉजिटिव टॉक्स एंड I am sure that it will help someone else, someone. It will give डेफिनेटली courage to do, to pursue and to reach their goals, राइट। एंड जैसे आयुष आपने एक नंबर इमेजिन किया था, अभी अवनीश आपने कुछ नंबर्स बताए अभी, तो आई थिंक शायद कोई ना कोई स्टूडेंट, क्या पता कोई 3 4 10 स्टूडेंट्स आप ही की तरह इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखें एंड नेट JRF लिखें एंड इस जर्नी को कंटिन्यू करें। तो हम सभी अनअकैडमी से इतने कनेक्टेड हैं। अगर आपको भी आप सारे लर्नर्स को भी अगर अपना JRF अचीव करना है तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप लोग हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द बैचेस आल्सो। यस मैम, श्योर मैम। श्योर। और मैं आप सभी को ज़रूर बोलना चाहूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स और लिटरली चाहते हैं कि वो JRF करें, क्योंकि देखिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही सबसे पहली चुनौती है और सपने देखना दूसरी। लोग सपने देख लें और कंफर्ट जोन से ना निकलें तो भी कुछ नहीं कर सकते, कंफर्ट जोन से निकलें और सपने ना देखें तो भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको कंफर्ट जोन से भी निकलना है, सपने भी देखने हैं और अनअकैडमी के साथ में आगे बढ़कर JRF भी लेना है। कोई भी डाउट है तो निहारिका मैम ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर एंड अनअकैडमी टीम आर ऑलवेज देयर। एक सेकेंड, ये हाँ, यस यस, ओके। सो वन थिंग, यस, दिस इज, जो हमने इतनी सारी आजादी के बारे में बात करी, अगर आपको भी चाहिए तो वन थिंग, पढ़ाई का आजादी पैक डबल धमाका अनअकैडमी लेके आया है, जिसमें आपको मिल रहा है 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन ऑन 6 मंथ्स का NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन। यानी अब आयुष, अवनीश, आप बताइए कि अगर कोई 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेता है, मतलब फॉर दिसंबर, राइट, बट आपको नहीं लगता उसका जून भी, नेक्स्ट जून भी सेव हो जाता है, हो राइट? जाता है मैम। मैम हाँ, लिटरली नेक्स्ट जून भी सेव हो जाएगा और मैं कहता हूँ जून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप दिसंबर में ही दिसंबर ही हो क्वालिफाई जाएगा। कर लेंगे तो जून की क्या करेंगे आप, ये बताइए। करेक्ट लेकिन करेक्ट। हाँ, लिटरली मैम ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे मैंने भी लास्ट टाइम ग्रैब किया था ये अपॉर्चुनिटी एंड 6+6 मैं भी था साथ में और मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो ये जरूर स्टूडेंट्स के लिए एक धमाका ऑफर है। मतलब जो भी न्यू लर्नर्स हैं, अगर कोई अगस्त में स्टार्ट कर रहा है, तो अभी अभी मैंने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड ही करवाया है, बाकी के सारे यूनिट्स अभी करवाना स्टार्ट हो ही रहे हैं। एंड कोई न्यू लर्नर है तो क्या पता उसे 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स चाहिए, तो 6 के साथ 6 वाली अपॉर्चुनिटी वो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई मास्टर्स कर रहा है एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड और उनका ऐसे चल रहा है कि आज एक लाइव, 2 क्लास या 2 लाइव्स, बस इतना ही पॉसिबल है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर 9 मंथ्स फ्री विथ 9 मंथ सब्सक्रिप्शन। मतलब आप अगर 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो और 9 मंथ्स फ्री आपको मिल जाएंगे। सो ऑल यू विल गेट दैट एट 60% ऑफ इन एंड यू विल ऑल्सो गेट द डबल वैलिडिटी। और ये सारा आपके पास है सिर्फ और सिर्फ आजादी के दिन तक, यानी कि आजादी। हाँ, यानी कि 14th of August तक। एंड टू गेट ऑल ऑफ दैट यू हैव टू यूज माई रेफरल कोड निहारिका लाइव। अब इससे आपके पास क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा बैच देख पाएंगे, आप एक्चुअली मेरा ये बैच तो देख पाएंगे, दैट इज इग्नाइट बैच, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ पेपर 1
एंड हफ्सा मैम पढ़ाती हैं साइकोलॉजी। इसी के साथ-साथ आपको मिलेंगे, मतलब आपको सारे के सारे पेपर 2 बैचेस भी मिल जाएँगे। एंड अगर आपको पेपर 1 मान लीजिए कहीं और से पढ़ना है, मतलब लाइक रजत सर से पढ़ना है, तोशिबा मैम से पढ़ना है, या पेपर 1 मुझसे पढ़ना है, या आपका पेपर 2 कुछ और है, आप वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक ही अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। सो जस्ट यू आर जस्ट वन सब्सक्रिप्शन अवे, just take it today. The links are given in the description of this video, and just use my referral code and you will also get your Azadi. Yes. Okay. So दैट वाज सो अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो ये मच, बहुत आपने अच्छा हमको ऑफर है, इनवाइट किया। डेफिनेटली ये आज़ादी खुद को दे सकते हो और फाइनेंशियल आज़ादी आप ले सकते हो। थोड़ी-सी Mhm. इन्वेस्टमेंट में बड़ी आज़ादी मिल सकती है आपको। Exactly. ये And 5-6 हज़ार रुपए कुछ भी नहीं लगेगा, खुद पे इन्वेस्टमेंट है। मेरे को तो ऐसा लगता है एजुकेशन पे किया गया खर्चा, कोई भी हो इन्वेस्टमेंट है, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, और इतना तो हाँ, पॉकेट खर्च ही होता है महीने का। तो मैं मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो बेस्ट ऑफर ही है, डेफिनेटली लेना चाहिए। जो भी नीडी पीपल है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो लेना चाहिए और बेस्ट एजुकेटर मिल जाता है। सबसे मेन ये 6000 में सभी एजुकेटर्स और सारे एक्सेस मिल जाता है आपको। तो नॉलेज के लिए भी, और डेफिनेटली आपको लग रहा है कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि इन डेप्थ पढ़ना है। अविनाश जी 6000 से 30 लाख की जर्नी। डेफिनेटली वही बता रहा था मैं कि तो वो आज़ादी 6000 देना वो और आज़ादी 30 वो लाख मिलना, आज़ादी मिल जाएगा 6000 में, 30 लाख भाई वाली ही आज़ादी की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल और बुरा नहीं पढ़ना है। पड़ेगा। क्योंकि जनरली एक मेरे को टर्म्स याद आ रहा है कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो नालंदा के लिए पढ़ते थे कि किसने बनाया नालंदा करके, तो श्रीगुप्त पढ़ा के चल देते थे और याद करते रहते थे कि नालंदा किसने बनाया, हेरिटेज कब मिला। क्वेश्चन वो आ ही नहीं रहा है। आजकल तो क्वेश्चन आ रहा है कि नालंदा के फर्स्ट फ्लोर किसने बनाया, सेकंड फ्लोर किसने बनाया और थर्ड फ्लोर किसने बनाया। आप नहीं कर सकते मैनेज, तो उसके लिए ज़रूरी रहता है कि बैच लेना, डेफिनिटली आप लोग लें। थैंक यू सो मच मैम, exactly. एंड थैंक यू And अनअकैडमी गिव thank मी you so much, Ayush, and thank बेस्ट you. अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। Yeah. Okay. यस Thank you so much, Ayush, and thank you so much, Abneesh, for this, for your time, for your valuable time. And I really had a very wonderful talk with you, and very qualitative talk. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। ऑनर फॉर अस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू Same here. अनअकैडमी, Same here. Thank you. Bye. थैंक यू मैम। Thank you.